students, welcome into standard second. Take it out your maths textbook. मैथ्स की टेक्स्ट बुक आप निकालो. यहाँ पर भी बोर्ड पे टीवी के लिखा है, मतलब आपको मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसमें चैप्टर नंबर 14 बर्ड्स कम बर्ड्स गो. बर्ड्स कम बर्ड्स गो मतलब ये पूरा चैप्टर है वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस जो आप फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं वो सेम टू सेम है, बट थोड़ा आगे का स्टेप है. ठीक है, तो इसमें बर्ड्स कम एंड गो. टेक आउट योर पेज नंबर 111. आप पेज देखो, उसमें आपको कितने सारे बर्ड्स दिखाई देते हैं. येस और नो, कितने बर्ड्स आते हैं कितने बर्ड्स जाते हैं वो हमको बताना है. ये देयर आर 25 बर्ड्स हियर. लुक अप सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग. सभी बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर 25 बर्ड्स है. बाद में कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ पर बर्ड्स को कुछ आते हैं तो कुछ चले जाते हैं. Let's us count them using our cards. हम इस कार्ड पेज नंबर 112 पे एक लड़की के पास कितने सारे कार्ड्स है, आपको पिक्चर में दिखाई देता होगा उसके हाथ में. तो वो कितने कार्ड्स है वो गिनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग्स करने पड़ेंगे. कोई भी चीज़ हमको गिननी हो तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, काउंटिंग्स करना जरूरी है. 10 कार्ड्स फॉर दिस होल ग्रुप. फिर कुछ बच्चे हैं वो आसमान में सभी बर्ड्स जा रहे, उसको गिनते हैं कि कितने बर्ड्स है. तो कोई बच्चा बोल रहा है 10 है. ये 61 कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप ऑफ बर्ड्स. फिर एक छोटा सा लड़का है वो बोल रहा है कि 6 नंबर का जो कार्ड है वो वाइट कलर के बर्ड्स के लिए है. सो दिस कार्ड शोज 16 बर्ड्स. मतलब 10 + 6 कितने होते हैं, 16. अभी आपको ओरली कैसे मालूम होगा, आप ओरली करते समय आप भूल जाते हो कि मेंटल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसके लिए हमको रिटन कैलकुलेशन भी करना पड़ता है. तो यहाँ पर बोर्ड पे देखो कुछ एडिशंस के सम्स हैं, मैं आपको वो करवाती हूँ कैसे करना है. सपोज कि यहाँ पर 4 है तो 4 इन माइंड, आपको 4 अपने माइंड में रखना है. 4 इन माइंड. और जो नीचे का फिगर है 7, आपको 7 अपने उंगलियां में बताना है. 7 इन योर हैंड्स. 4 इन माइंड, 7 इन योर हैंड्स. अभी जो हमने माइंड में नंबर रखा है उसके आगे कौन सा नंबर आता है वहां से काउंटिंग शुरू करना है. तो 4 नंबर हमने माइंड में रखा तो 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. कितने होते हैं 11. तो 11 का जो 1 है वो आपको यहाँ पर कैरी करना है. ऐसे हम लिखते हैं 11. तो जो 10th नंबर है उसको आपको कैरी करना है और 1 है वो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है. समझ में आया. जो 10 है वो उसको कैरी करो और जो 1 है उसको आपको नीचे लिखना है. फिर से 1 इन माइंड, 2 इन फिंगर्स. तो 1 के बाद क्या आता है 2, 3. फिर से 3 इन माइंड, 1 इन फिंगर्स. तो 3 के बाद क्या आता है 4. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4. आंसर हुआ 41. ठीक है, तो वैसे सेम टू सेम यहाँ पर 4 इन माइंड, 3 इन फिंगर्स. जो माइंड में हमने नंबर रखा है उसके आगे की डिजिट कौन सी है, तो 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7. तो आपको यहाँ पर लिखना है 7. फिर से 5 इन माइंड, 4 इन फिंगर्स. 4 फिंगर्स आपको दिखानी है. 5 इन माइंड, 4 इन फिंगर्स. तो 5 के बाद क्या आता है 6, 7, 8, 9. तो आपको यहाँ पर लिखना है 9. 8 in mind, 3 in your fingers. 8 in mind, 3 in your fingers. 8 जो माइंड में रखा है उसके बाद 9, 10, 11. तो 11 कैसे लिखोगे, 1 कैरी ईयर एंड ईयर. 1 in mind, 6 in a fingers. 1 के बाद कौन सा नंबर आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7. अभी 1 गिनना बाकी है तो 7 इन अ माइंड, 1 इन फिंगर. तो 7 के बाद 8. तो यहाँ पर क्या लिखोगे 8. 9 in a mind, 9 in your fingers.
9 in your mind, 9 in your fingers. 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो 1 carry here you write 8. Okay. 1 plus 1, 2. 2 in mind, 3 in your fingers. 2 in mind, 3 in your fingers. 2 के बाद 3, 4, 5. तो आपको लिखना है 5. यहाँ पर 8 in mind, 8 in your fingers. 8 in your mind, 8 in your fingers. यहाँ पर जो पहला नंबर है उसको माइंड में रखो और जो नीचे का है उसको फिंगर में दिखाओ. तो 18 फिंगर्स. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 का 1 carry here, 6 right here. 4 plus 1, 4 के बाद एक नंबर 1 कर प्लस करना है, मतलब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है. 4 के बाद क्या आता है 5. 4 plus 1, 5. 5 in mind. इस दोनों का प्लस हो गया 1 और 4 का. अभी ये बाकी है. तो 5 in mind, 3 in your fingers. तो 5 के बाद 6, 7, 8. तो आपको यहाँ पर लिखना है 8. 3 in mind, 2 in your fingers. 3 in mind, 2 in your fingers. 3 के बाद 4, 5. तो आपको लिखना है 5. फिर से 3 in your mind, 2 in your fingers. 3 in mind, 2 in your fingers. जो माइंड में रखा है उसके बाद का नंबर बोलना है. 3 के बाद क्या आता है 4, 5. तो आपको लिखना है 5. 4 in mind, 4 in your fingers. 4 in mind, 4 in your fingers. तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8. आपको लिखना है 8. 6 in your mind, 4 in your fingers. 6 in mind, 4 in your fingers. 6 माइंड में रखा. उसके बाद क्या आता है 7, 8, 9, 10. तो आपको लिखना है 10. 1, 0, 8. 9 in mind, 1 in your fingers. 9 जो माइंड में रखा है उसके बाद कौन सा नंबर आता है 10. तो 1 carry here and 0. 7 plus 1. 7 से आगे एक नंबर बोलना है आपको. यहाँ पर 1 है मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना है. 7, 7 plus 1, 8. तो 8 in your mind, 2 in your fingers. 8 in mind, 2 in your fingers. 9, 10. तो यहाँ पर क्या लिखोगे 10. ओके. तो ऐसे सभी एडिशंस के सम्स आपको इस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज में, वो आपको कंप्लीट करना है. फिर आपको क्या दिया है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मतलब जो चीज हमारे पास है और किसी ने हमारे पास से ले ली है तो उसको टेक अवे बोलते हैं. जैसे कि मेरे पास 1 बुक है और जय नाम का जो लड़का है वो एक बुक में उसको दे देती हूँ, तो टेक अवे हुआ, मेरे पास से वो चला गया. तो मेरे पास अभी कुछ बचा नहीं, मतलब 0. जैसे कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हो और उसमें से मैं 3 ले लूँ, टेक अवे कर लूँ. टेक अवे मतलब मैं ले लूँ आपसे पास से, तो कितने बचे 2 चॉकलेट्स. इसको हम बोलते हैं बर्ड्स गो. जैसे कि 5 बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं, उसमें से 1 को मैंने पकड़ लिया, तो अभी कितने बचे 4 बर्ड्स आर लेफ्ट. ओके. जैसे कि 2 बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं और 2 जो दोनों है दोनों को मैंने पकड़ लिया, तो क्या बचा 0 बर्ड्स. जो चीज किसी के पास से हम ले लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं बर्ड्स गो और टेक अवे. ओके. तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको सब्ट्रैक्शन का एक्सप्लेन कर रही हूँ. हाउ मेनी बर्ड्स हैव गॉन अवे. सूरज, डोंट बी सैड, लेट अस होप दे कम बैक नेक्स्ट ईयर. इस पूरे चैप्टर में कितने सारे आपको सम्स एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के यहाँ पर दिया हुआ है. वो एडिशंस और सब्ट्रैक्शन के जो सम्स है वो मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आपकी बुक में आपको
अपने आप करना है। पीडीएफ में से मैं बता दूंगी कौन सा पेज करना है, पर पीडीएफ में से आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो क्योंकि आपको करना है, डू योरसेल्फ। तो एडिशंस आपको करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि बोर्ड पे मैंने सब्ट्रैक्शन के सम्स के क्वेश्चंस लिखे हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कि सब्ट्रैक्शंस क्या हुआ। जैसे मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन किया कि जैसे कोई भी चीज़ ग्रुप में हो या कितने सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हो, उसमें से हम दो टेक अवे कर ले। टेक अवे का मतलब बच्चों क्या होता है, हम ले ले, तो अब उसके पास कितना बचा है, हाउ मैनी लेफ्ट फॉर देम। ओके, सपोज के मैं आपको बताऊं कि 6 चॉकलेट्स मेरे पास है, 6 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट्स मैं आपको दे दूं, तो मेरे पास कितनी बची, 3 चॉकलेट्स। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 चॉकलेट्स है, उसमें से 3 मैंने ले ली, टेक अवे कर लिया। टेक अवे मैंने मतलब मैंने ले लिया, तो आपके पास कितनी बची, 3 चॉकलेट्स। ओके, जैसे कि यहाँ पर 4 बर्ड्स उड़ रहे हैं, उसमें से 2 ने मैंने पकड़ लिया, तो अभी कितने बचे आसमान में, 2 बर्ड्स आर लेफ्ट। आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन के जो सम्स है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो पहले तो सब्ट्रैक्शन के सम्स करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा ये कि जो 2 नंबर है वो 7 में से नहीं निकल सकते। 2 नंबर इज स्मॉलर देन 7, 2 नंबर कम है, छोटा है 7 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बड़ा बनाने के लिए तो हम पास वाले नंबर से 1 ले लेंगे। तो 2 के कट करके ऊपर पहले 2 ही लिखो, जो नंबर हमने कट किया है वो ही आपको लिखना है ऊपर 2, और पास वाले नंबर में से हम 1 लेकर आएंगे। कि चलो बोलते हैं कि भैया 1 दे दो हमको, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब इसके पास से हमने 1 लिया, तो उससे पास से कम हो गया, ये कौन सा नंबर था, 3 था, उसमें से मैंने 1 तो ले लिया पास वाले नंबर के लिए, तो उसके पास कितने बचे, 2, 1 and 2, तो आपको यहाँ पर अभी लिखना है 2। तो हमको पता हो जाए कि ये अभी 3 नंबर नहीं है, 3 के बदले क्या हो गया है, 2, क्योंकि 1 हमने पास वाले नंबर को बड़ा बनाने के लिए ले लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 12, तो 12 फिंगर्स आपके उंगलियों में आपको काउंट करना है। अभी 12 फिंगर्स तो हमारे पास होती नहीं है, तो जो आपके पाम में आप पाम से गिन सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ पर भी 12 आते हो यहाँ पर ऐसे उंगली रखो। अभी हमको कितने काटने हैं, 7 को टेक अवे करना है, ले लेना है, तो 7 को आपको कट कर डालो। 1 2 3 4 5 6 7 ने हमने कट कर लिया, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, कितने बचे, 5, तो आपको यहाँ पर लिखना है 5। अभी यहाँ पर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 - 2, 2 फिंगर्स, और दोनों को मैं ले लूँ तो क्या बचा, 0, तो आपको यहाँ पर लिखना है 0। सेम टू सेम, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 नंबर 9 से छोटा है, मतलब कट नहीं होगा, तो फिर से पास वाले नंबर में से एक लेना पड़ेगा, तो 3 को कट करके 3 लिखो, पास वाले नंबर में से 1 ले लो। 7 को काट दो, क्योंकि 7 के पास से हमने 1 नंबर ले लिया, तो अभी उसके पास कितने बचे, 6। अभी 13 - 9, तो आपको अपने पाम में कैलकुलेट करना है, पहले 13 नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से 9 हमको कट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने कट कर दिए। अभी कितने बचे, 1 2 3 and 4, तो आपको यहाँ पर लिखना है 4। अभी क्या है, 6, तो 6 फिंगर्स, बताओ 6 फिंगर हमारे पास होती है, तो आप पाम में कैलकुलेट नहीं करोगे तो चलेगा, फिंगर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो 6 फिंगर दिखाओ, उसमें से 5 को कट करना है, तो 1 2 3 4 5, अभी कितने बचे, 1, तो आपको यहाँ पर लिखना है 1। ओके, अभी यहाँ पर 0 से तो 7 कट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 7 से छोटा है, स्मॉलर नंबर, तो फिर से 0 लिखो, पास वाले नंबर में से 1 ले लो, और 8 के पास से 1 ले लिया, तो अभी उसके पास कितने बचे, 7। अभी 10 फिंगर्स आपकी दिखाओ,
10 में से 7 को कट करो। 1 2 3 4 5 6 और 7, अभी कितने बचे? 1 2 3, तो यहाँ पर लिखोगे 3। 7 फिंगर्स, आपको 7 फिंगर्स बताना है, उसमें से 6 को कट कर डालो। 1 2 3 4 5 6, तो कितने बचे? 1, तो यहाँ पर लिखो 1। अभी फिर से 3 इज स्मॉलर देन 7, तो 3 को कट करके पास वाले नंबर में से 1 ले लो। 4 के पास 1 कम हो गया, तो क्या बन गया? 3। अभी 13 फिंगर्स आपको बनाना है और 13 में से 7 को कट करो। 1 2 3 4 5 6 7 को मैंने कट कर दिया, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखो 6। और 3 फिंगर्स दिखाओ, 3 फिंगर्स, उसमें से 2 को कट कर डालो। 2 को कट, कितने बचे? 1, तो आपको लिखना है 1। अभी सेम टू सेम 4 में से 7 नहीं निकल सकता, तो 4 को लिखो पास वाले नंबर में से 1। 9 के पास एक कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? 8। तो 14 में से 7 निकालना है, तो आप गिनो। 14 में से 7 कट करें तो कितने बचते हैं? 7। और ये 8 फिंगर्स ओपन करो, अपनी 8 फिंगर्स, उसमें से 8 को कट कर डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ भी नहीं बचा, 0, तो आपको यहाँ पर लिखना है 0। फिर से 8 इज बिगर देन 6, 8 बड़ा है, तो 6 को कट कर डालो। 7 के पास से 1 ले लो। 7 के पास से 1 हमने ले लिया, तो उसके पास क्या बचा? 6। ओके, अभी 16 काउंट करो और उसमें से 8 को कट करो, तो क्या बचता है? 8। यहाँ पर मैंने काउंटिंग्स नहीं किया है, पर आपको अपने पाम में जरूरी कैलकुलेशंस करना है। ओके, यहाँ पर 6 है, तो 6 फिंगर्स अपनी दिखाओ, उसमें से 2 को टेक अवे करो। टेक अवे मतलब निकालना है, मैंने ले लिया, तो अभी कितना बचा? 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पर लिखना है 4। अभी यहाँ पर देखो, सभी जगह हमने देखा कि कैंसलेशन किया, इसको हम कैंसलेशंस बोलते हैं। तो सभी जगह हमने कैलकुलेशंस किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर था, ऊपर छोटा नंबर था, तो छोटे में से बड़ा कैंसल नहीं होता है, उसकी वजह से हमने कैंसलिंग किया। पर यहाँ पर तो 8 बड़ा है 1 से, 8 इज बिगर देन 1, then doesn't we have to cancel। यहाँ पर आपको कैंसिलेशंस नहीं करना है, सिर्फ आप 8 फिंगर्स ओपन करो, उसमें से 1 को क्लोज करो। तो मैंने 1 क्लोज कर दिया। अभी मेरे के पास कितना बचा वो मेरे को काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिखो 7। फिर से यहाँ पर 8 फिंगर्स आपको ओपन करना है, उसमें से 2 को क्लोज करो, तो अभी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखो 6। अभी यहाँ पर देखो 3 इज स्मॉलर देन 8, तो 3 को आपको कट करना है, पास वाले नंबर में से 1 लेकर आना है। इसके पास 1 कम हो गया, तो आपको लिखना है 8। तो 13 माइनस 8, तो आपको 13 तक गिनना है अपनी पाम में, 8 को कट करना है, तो 8 तक आप कट कर डालो, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5, आपको लिखना है 5। यहाँ पर 8 है, तो आपको 8 गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 1 को कट कर डालो, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको लिखना है 7। अभी यहाँ पर 9 बड़ा है 2 से, तो आपको कैंसलेशन नहीं करना है। जो ऊपर नंबर बड़ा हो नीचे से, तो आप कैंसलेशन कर सकते हो, पर ऊपर नंबर छोटा और नीचे बड़ा हो तो आपको कैंसलेशन करना जरूरी है। तो 9, तो वो 9 फिंगर्स ओपन करो अपनी, और उसमें से 2 को टेक अवे करो, 2 को क्लोज करो, तो अभी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7, को लिखना है 7। अभी 9 माइनस 3, यहाँ पर भी 9 माइनस 3 करो, तो कितने बचते हैं? 6। तो ऐसे पूरे सब्ट्रैक्शन के सम्स आपको प्रैक्टिस करना है। अपनी टेक्स्ट बुक में कितने सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए हुए हैं, वो आपको कंप्लीट करो। अभी आप पेज नंबर 121 निकालो, उसमें लिखा है चक चक टोली।
ચકચક ઇઝ અ हिंदी मीन्स क्लीन एंड शाइनिंग। चकचकक એટલે કે उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ क्लीन कर देना, सब कुछ चमका देना। अभी क्या चमकाने की बात ये बच्चे कर रहे हैं, वो स्टोरी है। चकचकक टोली इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस हु वर्क टू क्लीन देयर पार्क। चक वो एक ग्रुप का नाम है, छोटे से छोटे बच्चे आपके जैसे हैं, उसका पूरा ग्रुप है। वो क्या करते हैं, सभी जगह पर जहाँ पर भी कचरा पड़ा हो वो एक साथ इकट्ठा करके डब्बे में डाल देते हैं। कहीं पर भी वो कचरा नहीं कर सकते हैं और करने भी नहीं देते हैं। तो बच्चों आप भी अभी छोटे हो, आप भी ऐसा ग्रुप बनाकर, आप कहीं पर भी आपको रास्ते में कचरा दिखाई देता हो, घर पर भी कचरा दिखाई देता हो, तो आपको ज़रूरी है कि डस्टबिन में डालना, कहीं और नहीं फेंकना है। ठीक है, अभी क्या हुआ, पेज नंबर 122 निकालो। श्रेया कलेक्ट द मनी एंड राइट्स इन हर डायरी, हेल्प श्रेया टू फाइंड हाउ मेनी मनी इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। एक श्रेया नाम की लड़की है, वो पैसे कितने होते हैं वो एक डायरी में लिखती है। तो आप एक येलो कलर का डायरी का पेज दिखाई देता है, उसमें अक्टूबर महीने का कैलकुलेशन दिया हुआ है। उसमें क्या है, अक्टूबर 3 कलेक्टेड ₹60। अक्टूबर महीने में 60 रुपीज़ मिलते हैं उसको। फिर 7 में बॉट अ ब्रूम, फिर 60 में से उसने एक अपना ब्रूम खरीदा। फिर अक्टूबर 12 में उसने एक कोई बॉटल, लिक्विड की बॉटल ₹25 में खरीदी। अक्टूबर 25 में उसने ₹27 फ्रॉम द कार्ड्स कलेक्ट, ₹27 फ्रॉम द कार्ड्स वी मेड। फिर उसने कार्ड्स बनाए। टोटल मनी कैलकुलेटेड, टोटल मनी स्पेंड, मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द अक्टूबर। उसने कितने पैसे किसी को दिए, कितने पैसे की उसने सभी वस्तुएं खरीदी और कितने पैसे अभी उसके पास बचे हैं। तो ये भी एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ, ट्यूशन्स में जाते हो तो ट्यूशन टीचर्स के साथ बैठ के कंप्लीट करना है। ओके, तो ऐसे चैप्टर नंबर 14 एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस, बर्ड्स कम बर्ड्स गो। बर्ड्स कम मतलब एडिशंस, बर्ड्स गो मतलब सब्ट्रैक्शंस। ये आपको पूरा टेक्स्ट बुक में करना है। पीडीएफ में कौन से पेज एक्सरसाइज के करने हैं मैं भेज दूंगी, पर उसमें आंसर्स नहीं मैंने कैलकुलेट किए हैं क्योंकि आपको करना है, डू योर सेल्फ, तो वो आपको करना है। थैंक यू।